हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और गाइज, ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि उत्तराखंड में यूकेपीएससी सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ की जो वैकेंसी आई है उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न, ये दोनों स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। हालांकि क्वालिफिकेशन को लेकर भी स्टूडेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि मैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। और ये जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है, ओ लेवल सर्टिफिकेट है, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने बनाऊंगा। मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में सिलेबस क्या आपका रहने वाला है। और वैसे इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था, है ना, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं, जहां मैंने आपको सारी डिटेल तो बता दी थी। बताइए डिटेल क्या थी। डिटेल ये बताई थी कि क्या क्या आपकी जो एज है वो रहने वाली है ना, एज आपकी क्या रहेगी, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सिलेबस है आपका, जो डिटेल सिलेबस है आपका, उस डिटेल सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यस, मैं थोड़ा सा डार्क हो गया, इसको थोड़ा सा बस चलेगा, ठीक है, ठीक है, चलेगा ये, है ना। थोड़ा सा और एक पॉइंट और आप लाइट कर सकते हैं, मतलब डार्क कर दो। अब देखिए, मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो कितने पेपर आपके होंगे, तो ध्यान रखिएगा 2 पेपर में आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है। ओके, जो पहला पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, दूसरा पेपर जो है वो 200 नंबर का होगा। जो पहला पेपर है वो सभी के लिए कॉमन है, ध्यान रखना, सभी के लिए कॉमन है। पहले पेपर में क्या है, हिंदी और इंट्रोडक्शन या बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी आपको डिटेल में पढ़नी है, जो आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम में पढ़ी होगी और पीजी में भी कुछ टॉपिक पढ़े होंगे, वो आपके दे रखे हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। सामान्य हिंदी और सांख्यिकी विश्लेषण की टेक्निक, ये आपके सिलेबस में दे रखी है। ओके, और इसके लिए, इस स्पेसिफिक फर्स्ट पेपर के लिए जो सभी के लिए कंपलसरी है, इसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। यूपीएससी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए जो 223 पदों पर भर्ती होने वाली है, इसके लिए जो पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 1 के लिए हमारा कोर्स आ चुका है, ध्यान रखना। अभी हमने पेपर नंबर 2 के लिए कोर्स चालू नहीं किया है। पेपर फर्स्ट का जो कोर्स है वो आ चुका है। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए 1999 का ये कोर्स आपको मिल रहा है, जहां पे कंप्लीट बायलिंगुअल लेक्चर्स मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ओके, तो ये था पहले पेपर के लिए। अब मैं आपको लेके जाता हूं दूसरे पेपर की तरफ कि दूसरा पेपर जो है वो आपका क्या है, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, दूसरा जो पेपर है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है का है, क्योंकि एएसओ की जो वैकेंसी है वो पीजी लेवल की वैकेंसी होती है। तो पीजी लेवल की जो वैकेंसी होती है उसमें ये निर्भर करता है आपने पीजी किससे किया है। आपने पीजी मैथमेटिक्स से किया है, या इकोनॉमिक्स से किया है, या अप्लाइड इकोनॉमिक्स से किया है, या आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, या पीजी कॉमर्स से किया है, या पीजी आपने साइंस में किया है ना। तो ये अलग अलग स्ट्रीम हो सकती है आपकी। तो आपने जिसमें भी पीजी किया है ना, तो इनमें से, इन पांचों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट हैं। तो यहां पे मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है और कॉमर्स है। सर, आप किसकी तैयारी करवाएंगे? तो हम आपको जो प्रिपरेशन करवाएंगे वो इकोनॉमिक्स की करवाएंगे और कॉमर्स की करवाएंगे। ये दोनों जो सब्जेक्ट है, ये हम आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। अब आइए हम लोग एक बार सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। बाकी जो डिटेल है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न पत्र की, जो आपका हिंदी का पेपर है, जहां से प्रश्न जो है वो 100 आने वाले हैं, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स भी है। तो हिंदी आपकी 50 नंबर की है और स्टैटिस्टिक्स आपकी 50 मार्क्स की है। दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, ध्यान रखना। हिंदी का वेटेज अच्छा खासा है, हिंदी में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और आ भी जाएगा अगर आप थोड़ी तरीके सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल जो है वह हिंदी आपको दे रखी है। वर्ण विचार, हिंदी शब्द समूह, शब्द रचना, अर्थ विधान दे रखा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अशुद्धि शोधन, लोकोक्ति, मुहावरे, विराम चिन्ह, व्याकरण, अव्यय, क्रिया विशेषण, ये सभी टॉपिक आपको दे रखे हैं। 9 टॉपिक हैं जो आपके हिंदी के हैं। ऐसे ही बात करते हैं सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकों की, तो अधिकतम अंक जो है वो आपके यहाँ पे 50 है। और 50 नंबर में क्या क्या आपका आने वाला है, तो सांख्यिकी की जो परिभाषा है वो आप पढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र, फलन, सीमाएं, अविश्वास और दुरुपयोग। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है
है ना, वो आपको यहां पढ़नी है फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़नी है जो डेटा होते हैं उन डेटा का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, उन डेटा का कलेक्शन जो है वो कैसे होगा। तो डेटा के बारे में ये पूरा की पूरा यहां पे दे रखा है कि डेटा का कलेक्शन कैसे होगा, कलेक्शन में प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या क्या होते हैं, उसके बाद में क्लासिफिकेशन, उसके बाद में टेबुलेशन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये आपकी सेकेंड यूनिट है। थर्ड यूनिट में आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मतलब सेंट्रल टेंडेंसी दे रखी है। सेंट्रल टेंडेंसी जहां होती है वहां 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ने होते हैं, जिसमें मीन, मोड, मीडियन आ जाता है ना। तो माध्य, माध्य का बहुलक, ये मेन टॉपिक हैं जो आपको इस वाले टॉपिक में मेनली पढ़ने हैं तीसरी यूनिट में। जो चौथी यूनिट है उसमें आपको पढ़ना होगा प्रमाप विचलन जो है वो पढ़ना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मेनली है। तो आपको यहाँ पे परिक्षेपण की माप पढ़नी है ना, और इसके साथ में ही चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं। अगली जो यूनिट है वो आपकी इंडेक्स की है, तो जितने भी इंडेक्स हैं अच्छी तरीके से आपको पढ़ने हैं। लास्पेयर, पार्शे, मार्शल, फिशर, सभी के इंडेक्स नंबर से प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ेगा आपको। देन उसके बाद में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आता है टॉपिक। देन उसके बाद में इन्होंने स्टैटिस्टिक्स के साथ में कुछ मैथमेटिक्स के भी 4-5 टॉपिक डाल दिए हैं। ये यूनिट पूरी की पूरी आपकी मैथमेटिक्स की है। देन उसके बाद में अगली यूनिट आपकी प्रोबेबिलिटी की है। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी वो आपकी दे रखी है भारतीय सांख्यिकी की। तो कुछ महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन है, सीएसओ है, एनएसएसओ है, डीआईएस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, इस पे आपकी यूनिट दे रखी है। और इस तरीके से ये पहली यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। यही आपको जो सिलेबस है वो इंग्लिश में भी दे रखा है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है गाइज। ओके, तो पहले पेपर का जो सिलेबस है वो क्या होगा, होप सो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब जो सेकंड पेपर है इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैंने स्पेशली बात करी है पहले पेपर की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कैसे सिलेक्शन लेना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का सिलेबस जो है वो क्या है और हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, सेकंड पेपर जो है वो कितने का होगा, क्या कॉम्बो आप ले सकते हैं, उसके लिए आप वेट कीजिए 2-3 दिन का। बहुत जल्दी उस पर हमारी टीम जो है डिटेल एनालिसिस कर रही है। क्वालिटी कंटेंट हम लोग हमेशा देते हैं, जो हमारा विश्वास है, इसलिए थोड़ी सी देर लग रही है। लेकिन जब कोर्स बन जाएगा तो यस, वो कोर्स 100% ऐसा होगा जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलने वाला है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो ये जो कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे स्टैटिस्टिक्स और हिंदी की आपको सर्वश्रेष्ठ तरीके से बेहतरीन तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, मात्र 1999 रुपए में। बाकी टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे हमारे अपडेट जा रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए ले रहा हूं आप सभी से अलविदा। थैंक यू सो मच गाइज, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।